आज व्यू 360 में अमेरिका में आतिशी असलहे से इस साल के पहले 6 माह में 9,000 से ज्यादा हलाकतें। गन वायलेंस अमेरिका में बच्चों की अमवात की सबसे बड़ी वजह क्यों है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। 4 जुलाई अमेरिका की आज़ादी का दिन था और इस दिन मुल्क में फायरिंग के वाक़यात में दर्जनों अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। अमेरिका में आए रोज़ फायरिंग के वाक़यात में लोगों की हलाकतों की खबरें आती रहती हैं। आतिशी असलहे से हलाकतों के आदाद शुमार इकट्ठे करने वाले इदारों के मुताबिक पिछले 10 सालों में इस तरह के वाक़यात मुसलसल बढ़े हैं। अगर अमेरिका में आतिशी असलहे से कत्ल के वाक़यात को देखा जाए तो उनका तनासुब किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क जैसे बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर गन्स रखने वालों की तादाद भी सबसे ज़्यादा है। आज के शो में हम जायज़ा लेंगे कि अमेरिका में उन वाक़यात के जो अब तक हमने इस पूरे सिलसिले में देखे हैं, मुहर्रिकात क्या हैं और हुकूमतें क्यों असलहे पर कंट्रोल के लिए कानून साजी में नाकाम रहती हैं। साल 2023 के सिर्फ पहले 6 माह में अब तक अमेरिका भर में फायरिंग के मुख्तलिफ नौइयत के वाक़यात 22,000 से ज़्यादा अफराद की जान ले चुके। इनमें आतिशी असलहे से इनफरादी कत्ल, मास शूटिंग्स यानी आतिशी असलहे से बड़े पैमाने पर अफराद को निशाना बनाने वाली शूटिंग्स और ख़ुदकुशी के वाक़यात भी शामिल हैं। लेकिन इनमें से जो वाक़यात अक्सर मीडिया में शहसुर्खियाँ बनाते हैं वो मास शूटिंग्स या मास मर्डर के होते हैं। इनमें किसी एक शख्स को निशाना बनाने की बजाय बड़ी तादाद में लोगों को निशाना बनाया जाता है। अगर मास मर्डर यानी ऐसे वाक़यात की बात करें जिनमें कम अज़ कम 4 अफराद मारे गए तो इस साल अब तक ऐसे 27 वाक़यात हो चुके जिनमें 130 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। और अगर मास शूटिंग्स यानी ऐसे वाक़यात की बात करें जिनमें कम अज़ कम 4 अफराद गोली लगने से हलाक या ज़ख्मी हुए हों तो इस साल अब तक ऐसे कम अज़ कम 360 वाक़यात हो चुके हैं। आतिशी असलहा अमेरिका में बच्चों की अमवात का भी सबसे बड़ा जिम्मेदार है। इस साल अब तक 11 साल तक की उम्र के 143 बच्चे फायरिंग के वाक़यात में मारे जा चुके, जबकि 12 से 17 साल की उम्र के 780 बच्चे गन्स से हलाक हुए हैं। इन वाक़यात पर हुक्काम और माहिरीन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। At some point as victims were being shot. उस दौरान जब मुतासरीन गोलियों का निशाना बन रहे थे, एक और शख्स ने कहीं से गन ली। हमें नहीं पता कैसे, लेकिन उसने गन ली और हमला आवर की जानिब जवाबी फायरिंग कर दी। लिहाजा हमने 3 गन्स कब्जे में ली हैं और इस वक्त 2 लोग हमारी तहवील में हैं। इस मुल्क को अपने ज़मीर पर असर नौ नज़र डालने और ये पता चलाने की ज़रूरत है कि ख़तरनाक लोगों के हाथों से बंदूकें कैसे ली जाएं। मुझे हैरत नहीं हुई क्योंकि मैं पिछले 10 सालों के दौरान 4 जुलाई को होने वाले मास शूटिंग्स का डेटा देखता रहा हूं और 4 जुलाई को औसतन 5 मास शूटिंग्स होती आई हैं। स्विट्ज़रलैंड में कायम स्मॉल आर्म्स सर्वे नामी रिसर्च प्रोजेक्ट के मुताबिक सन 2018 में अमेरिका भर में लोगों के पास 39 करोड़ गन्स थी। इस हिसाब से 100 अमेरिकी शहरियों के पास बंदूकों की शरह 120 से ज़्यादा बनती है। अमेरिका के बाद जिन ममालिक में सबसे ज़्यादा गन्स अवाम के पास हैं उनमें यमन, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, यूरुग्वे और कनाडा शामिल हैं। अमेरिकी दारुल हुकूमत समेत अमेरिका में 1 दर्जन ऐसी रियासतें हैं जहां गन्स रखने या ख़रीदने से मुतालिक किसी न किसी तरह की पाबंदियां मौजूद हैं। इनमें रियासत वर्जीनिया, मैरीलैंड और न्यूयॉर्क भी शामिल हैं। अमेरिका में क़दामत पसंद जमात रिपब्लिकन पार्टी अमूमन गन्स खरीदने और रखने के हक़ की हिमायत करती है। डेमोक्रेटिक पार्टी आतिशी असलहे को कंट्रोल करने के इक़दामात की हामी रही है, लेकिन सियासी लिहाज से ये मामला इतना मुतनाज़ा बन चुका है कि इस पर कोई पेशरफ्त होती नज़र नहीं आती। कुछ अमरीकी कानून साज गन्स रखने के बारे में क्या सोचते हैं, यही जानने की कोशिश की वॉइस ऑफ अमेरिका की सबा शाह खान ने। I reject the notion that it is too soon to act. मैं इस ख्याल को मुस्तरद करती हूँ कि अभी अमल करना बहुत जल्द है। अगर अभी नहीं तो कब? हमें हमले में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और नीम खुदकार बंदूकों पर पाबंदी लगानी चाहिए। जो लोग ईमानदारी से गुफ्तगू नहीं करना चाहते वो कहते हैं कि हमें तब तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हम इंतज़ार करते हैं और हम इस बुराई को बार बार सर उठाते देखते हैं और हमें फिर इंतज़ार करने को कहा जाता है। आज हमारे पास इतनी काफ़ी मालूमात है कि कांग्रेस अपना काम करे और हमारे हल्के के लोगों को बंदूक के तशद्दुद से महफूज रखने की कोशिश करे। Try to keep our constituents safe from gun violence. What could we do consistent with the Constitution and laws?
हम ऐसा क्या करें जो अमेरिका के आईन और क़वानीन के मुताबिक हो? हम इस तरह के किसी रद्द अमल को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? काश मैं पुरुमीद होता कि कोई जादू की छड़ी हो जिसे हम लहरा सकें और हम इस तरह के अलमनाक वाक़यात को रोक सकें, लेकिन एक आज़ाद और खुले मुआशरे में बदकिस्मती से आपके पास जादू की छड़ी नहीं होती। We don't have that magic wand. Over the last 2 decades, more school-age children have died from guns. पिछली 2 दिहाइयों के दौरान हाजिर सर्विस फौजियों के मुकाबले में स्कूल जाने की उम्र के बच्चों और ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान को मिलाकर बंदूकों से होने वाले वाक़यात में मारे जाने वालों की तादाद ज़्यादा है। ज़रा सोचिए इस बारे में। For God's sake, how much more carnage are we willing to accept? आतिशी असलहे से होने वाली फायरिंग से जुड़ा एक और संजीदा इशू स्कूल्स में होने वाली शूटिंग्स का है। अमेरिका में स्कूलों में फायरिंग के वाक़यात के बारे में आदाद-ओ-शुमार इकट्ठा करने वाली तंजीम K-12 स्कूल शूटिंग डेटाबेस के मुताबिक इस साल अमेरिका में स्कूल शूटिंग के वाक़यात में से 13 रियासत न्यूयॉर्क के स्कूलों में हुए, जिनमें तलबा समेत 13 अफराद हलाक हुए। पूरे मुल्क के स्कूलों में इन वाक़यात में 31 अफराद हलाक और 104 ज़ख्मी हुए। ऐसे वाक़यात और इनकी हलाकतों की रोकथाम के लिए न्यूयॉर्क की रियासती असम्बली के 2 अरकान ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुकामी पुलिस और होमलैंड सिक्योरिटी के ताउन से तमाम स्कूलों में सिक्योरिटी का ऐसा निज़ाम मुतारिफ करवाया जाए जिससे तलबा और उसातिज़ा दोनों महफूज रहें। इनमें से असम्बली के एक रुकन नादिर साइग ने वॉइस ऑफ अमेरिका के अंशुमन आप्टे को इस बिल के ज़रिए सिक्योरिटी के लिए मुजव्वज़ा इक़दामात के बारे में बताया। एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि स्कूल ऑफिशियल्स और लोकल पुलिस के दरमियान एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट होनी चाहिए, चाहे वो किसी बजर से हो या किसी कैमरे के ज़रिए, जो मुझे पसंद है, और ये हर स्कूल में होनी चाहिए। इससे खुदा न ख्वास्ता अगर सूरत हाल ख़तरनाक हो जाती है तो पुलिस फ़ौरन जवाबी कार्रवाई कर पाएगी। दूसरा ये कि साल के शुरू में ही बच्चों को ये बताया जाना चाहिए कि ख़तरे की सूरत में वार्निंग की निशानियाँ क्या होंगी, जिससे उन्हें पता चले कि बिल्डिंग में कोई घुस आया है और ख़तरा है, जिसके बाद वो फ़ौरन स्कूल के बाहर जा सकें या किसी छुपने की महफूज जगह पर जाकर रुकें। दूसरा एक मसला जिस पर बहस जारी है वो ये कि क्या स्कूल के स्टाफ या सिक्योरिटी गार्ड के पास असलहा होना चाहिए। इस बारे में होमलैंड सिक्योरिटी, माहिरीन तालीम और मकामी पुलिस ने मिलकर फैसला करना होगा, और ये सब सेफ्टी और सिक्योरिटी का हिस्सा है। और एक सख्त कदम के बारे में हम सोच रहे हैं जो माजी में हुआ करता था और जिसकी शायद मुस्तकबिल में भी ज़रूरत पड़े, वो ये तय करना कि क्या स्कूलों के बाहर मेटल डिटेक्टर्स लगाए जाएं। मीडिया में शाया होने वाले ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी 2019 और अप्रैल 2021 के दरमियान 70.5 लाख बालिग शहरी इस फहरिस्त में शामिल हुए जिनके पास आतिशी असलहा है। इनमें एक बड़ी तादाद अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी शहरियों की भी है। तारीखी और रिवायती तौर पर सफ़ेद फाम मर्दों में गन्स रखने का रुझान ज़्यादा था, लेकिन अब इसमें तब्दीली आ रही है और अब गैर सफ़ेद फाम शहरी जो हैं वो भी ये असलहा ख़रीद रहे हैं। इस रुझान की वजूहात जानने की कोशिश की अंशुमन आप्टे ने। न्यूयॉर्क के इलाके लॉन्ग आइलैंड के मिनियोला सबब में वाक़ई जिमीज स्पोर्ट शॉप में अलग अलग किस्म के पिस्तौल और रिवॉल्वर्स के साथ साथ AK-47, AR-15 और दूसरे सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स भी खरीदे जा सकते हैं। ये इस इलाके का ऐसा पहला गन स्टोर है जिसके मालिक एक एशियाई अमरीकी हैं। हमारे स्टोर खुलने से पहले यहाँ के एशियाई लोगों को पता भी नहीं था कि आतिशी हथियार कैसे खरीदते हैं या वो खरीद भी सकते हैं या नहीं, लेकिन ये स्टोर खुलने के बाद क्योंकि हम भी एशियाई हैं, बहुत सारे लोग असला खरीदने लगे हैं। जे कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से एशियाई यानी चीनी, कोरियाई या वियतनामी निजाद अमरीकियों के खिलाफ बढ़ते हुए हेट क्राइम्स कम्युनिटी को हिफाजत के नए रास्ते ढूंढने पर मजबूर कर रहे हैं। यही रुझान दूसरी अक़लियतों में भी देखा जा सकता है। 2022 में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम इंग्लिश की जानिब से पब्लिश किए गए नेशनल फायर आर्म सर्वे के मुताबिक 34.3% सफेद फार्म अमरीकियों के पास गन्स हैं, जबकि सियाह फार्म अमरीकियों में गन ओनर्स की तादाद 25.4% हो गई है। 28.3% हिस्पानवी और 19.4% एशियाई अमरीकी भी अपने पास बंदूकें रखते हैं। न्यूबर्ग शहर के डेमन फिंच पेशे से सिक्योरिटी ट्रेनर हैं। उन्होंने अपने ट्रेनीज में भी ये ट्रेंड देखा है।
पुलिस के हाथों सियाह फार्म जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत का वाकया हो या ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट या कोविड की वबा, इन सब से लोग खुद को किसी हद तक गैर महफूज समझने लगे। इनमें बहुत सारे ऐसे भी थे जिनके पास गन्स थीं, तो वो भी अब सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हमजिन्स और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले गन ओनर्स के ग्रुप पिंक पिस्टल्स की रुकनियत में भी इजाफा हुआ है। जो लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं उनमें से कुछ क्वेयर कम्युनिटी के खिलाफ बड़े जराइम की वजह से आ रहे हैं, तो कुछ मौजूदा आलमी हालात और कुछ इलाकों में बढ़ते हुए जराइम को देखते हैं और सोचते हैं कि उन्हें अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी होगी। लेकिन ये बात अमरीकी सियासी और समाजी सरगर्म कारकुनों में गर्मा गर्म बहस का मौजू रही है कि आया गन्स जान बचाने का तरीका है या लेने का। अमरीकी गन कल्चर के रिसर्चर डेविड यमाने कहते हैं कि मुआशरे को मास शूटिंग से भी ज्यादा खतरा नए गन ओनर्स की लापरवाही से हो सकता है। अगर नए गन ओनर्स असले को इस्तेमाल करने और उनके ख्याल के सही तरीकों को नहीं अपनाते तो लापरवाही से गोली चलने का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका में गन ओनरशिप की हिमायत करने वाले कहते हैं कि कानूनी तरीके से गन्स खरीदने और रखने का हक अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन हर अमेरिकी को देता है और अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाले जो लोग गन्स खरीद रहे हैं वो भी उसी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंशुमान आपटे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। और गन्स के इसी तरह के इस्तेमाल से पुलिस वाले भी महफूज नहीं है। न्यूयॉर्क पुलिस के एक पाकिस्तानी नजाद अफसर अदीद फयाज इस साल फरवरी में एक ऐसे शख्स की गोली का निशाना बने जो इंटरनेट के जरिए गाड़ियां बेचने की आड़ में लोगों को लूटता था। उनकी हलाकत के बाद उनका खानदान के साल में है। जानते हैं आयशा इरफान से। मैं कसम खा कर कहता हूँ, अगर मेरे पास दुनिया रख देती ना कि दुनिया ले ले तो दीद एक तरफ, तो मैं अपने बेटे को लेता। उधर जॉब पे मुझे कॉल गई कि अदीद को किसी ने शूट किया है, तो डॉक्टर ने आके जब बताया कि कुछ भी नहीं हो सकता है, तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करूं, कि डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बच्चे उसके तो अभी बहुत छोटे हैं। जब मैं रात को उनको अपने पास लेके सोती हूँ तो पहले छोटा मुझसे कहता है कि मेरे पापा कब आएंगे, दूसरा कहता है हमारे पापा को जब छुट्टी होगी तब आएंगे। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है उनका ये सवाल मुझसे पूछना। लाइफ मैं तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए अब जी रही हूँ। दीन ने जो अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखे थे, मैं उस मकाम तक उन्हें देखना चाहती हूँ, एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। NYPD ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने, अदीद के अंकल्स वगैरह ने, सब ने बहुत साथ दिया है, बहुत अब तक बहुत कर रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि उन सब चीज़ों के बावजूद अदीद के बच्चों को वो प्यार कोई भी नहीं दे सकता है जो बाप प्यार दे सकता है। इधर तो अमेरिका में हर किसी के पास गन है और आसानी से वो लोग ख़रीद देते हैं, वो लोग दे भी देते हैं, नहीं पूछते हैं कि तुम लोग ये गन क्यों ले आ रहे हैं, कि नहीं देनी चाहिए ना। लोग गन्स तो रखते हैं लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता होता कि जिसे वो मारते हैं उसके पीछे फैमिली का क्या हाल होता होगा, उसके बच्चों का क्या हाल होता होगा। बच्चे जैसे एक यतीम बच्चे सहम से जाते हैं। हमारा बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया, शहीद हो गया, लेकिन हमारी बात करने से किसी की अगर ज़िंदगी बच जाए तो हम तो कहते हैं कि किसी दुश्मन के साथ भी ये बात ना हो। बहुत से अमरीकी गन्स रखने और उन्हें जमा करने को अमरीकी कल्चर का हिस्सा समझते हैं। अजमल खटक से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपने फार्म पे एक शूटिंग रेंज बना रखी है। उनका कहना है कि अमरीकियों और पठानों में एक कदर मुश्तरक है कि दोनों असलहा रखने के शौकीन हैं। पाकिस्तानी नजाद अजमल खटक से मुलाकात करवा रही हैं आयशा इरफान।
अमेरिका के हर शहर में आपको कोई ना कोई शूटिंग रेंज ज़रूर मिल जाएगी, जहां पर मुकामी लोग अपना निशानाबाजी का शौक पूरा करने जाते हैं। मैं भी आज एक ऐसी जगह पे जा रही हूँ। मैं इस वक्त वर्जीनिया के एक छोटे से शहर में मौजूद हूँ, जहाँ एक पाकिस्तानी ने अपने फार्म पर एक गन शूटिंग रेंज बना रखी है। अमेरिकन जो है वो बहुत ज़्यादा असला रखते हैं, लीगल भी है। हाँ, ये बात है कि आपका रिकॉर्ड देख के कि आपका रिकॉर्ड साफ हो, आपने कोई क्राइम ना किया हो, आपने कोई चोरी डकैती ना की, जेल में ना गए हो, तो फिर आपको असला बहुत आसानी से मिल जाता है और जितना चाहो मिल जाता है। अमरीकियों में गन्स का ये शौक एक नई सरकारी रिपोर्ट के अदाद-ओ-शुमार में भी साफ नजर आता है। ब्यूरो ऑफ एल्कोहल, टोबैको, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 अशरों में अमेरिका में गन्स की प्रोडक्शन में 3 गुना इजाफा हुआ है। 2020 में मुकामी लाइसेंस याफ्ता फैक्ट्रियों में 1 करोड़ 30 लाख गन्स बनाई गईं। ये तादाद सन 2000 में बनाई जाने वाली 39 लाख गन्स से 187% ज्यादा है। अमेरिका में गोस्ट गन्स या घरेलू साख्ता गन्स, जिनका कोई सीरियल नंबर नहीं होता, इनकी तादाद में 2016 के बाद से 10 गुना इजाफा देखा गया है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 साल में गन्स के इस्तेमाल से होने वाली हलाकतों की तादाद में भी इजाफा हुआ है और इन्हीं 3 सालों में अमरीकियों ने रिकॉर्ड तादाद में गन्स खरीदी। लेकिन गन्स रखना और जमा करना हमेशा से अमरीकी कल्चर का हिस्सा रहा है। लोग इसको एंजॉय करते हैं। मैं खुद भी इस स्पोर्ट्स में मतलब कि हम पठान बचपन से ही हम शिकार शुरू करते हैं, वो स्लिंग से, गुलेल से, और उसके बाद एयर गन और ऊपर, तो हमारे ये खून में शिकार करना। ये लोग भी शिकार भी करते हैं और इनको भी शौक़ है। भी मेरे नेबर जो है सबके पास असला है, लेडीज़ के पास भी है, लेडीज़ भी यहाँ पे आती है, वहाँ पे शूटिंग करते हैं और उसको एज ए फ़न यूज़ करते हैं। गन ख़राब चीज़ नहीं है अगर इंसान ठीक हो। ये लोड हो गया, ये रेडी है, अभी सीधा नहीं खड़े होंगे, पकड़ के ना तो थोड़ा सा उसके ऊपर आ जाते हैं। अमरीकी और गन्स का रिश्ता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जहां एक तरफ गन्स की मकबूलियत का ये आलम है कि 30 करोड़ की आबादी के मुल्क में 40 करोड़ गन्स हैं, वहीं 48% अमरीकी गन वायलेंस को एक बड़ा मसला करार देते हैं और इनमें से कई इसकी खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल के कवानीन में सख्ती के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। आयजा इरफान, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में एक बहस है कि आया अमेरिकी आइन की दूसरी तरमीम जो शहरियों को आतिशी असला रखने का हक देती है, गन कंट्रोल या आतिशी असले को महदूद करने की तजावीज़ इसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं है। गन कंट्रोल के मुखालफिन बशमूल कांग्रेस के ज़्यादातर रिपब्लिकन अरकान ये दलील देते हैं कि आतिशी असले को रसाई महदूद करना इस असलहे तक जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी हो सकता है। इस तरह की तजावीज़ जो हैं वो आइन की खिलाफ वर्जी हो सकती हैं। इस इशू पर बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास से डॉक्टर वकार अहमद आज हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर वकार, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। सियासी तौर पर ये एक मुतनाज़ा मामला है, क्या कभी अमेरिका गन से होने वाली हलाकतों को ख़त्म कर सकेगा? देखिए, ये सेकेंड अमेंडमेंट में अमेरिकन के लिए एक राइट है गन ओनरशिप। अगर आप थियोरेटिकली देखें तो ये एक बहुत रेडिकल चीज़ है सेकेंड अमेंडमेंट। इसको आपको अप्रिशिएट करना होगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रेडिकल है और इसे एक हद तक अप्रिशिएट भी करना होगा। क्यों अप्रिशिएट करना होगा, यह आपको समझना होगा कि यूजुअली स्टेट के हाथ में बहुत पावर होता है, कोई भी गवर्नमेंट के हाथ में बहुत पावर होता है कि वो मजलूम को, कमज़ोर को टेरराइज कर सके। एक स्टेट के हाथ में पावर होता है कि वो किसी को फांसी पे पहुंचा सके या फायरिंग रेंज में ले जाके पहले शूट कर सके, जेल में डाल सके, तकलीफ दे सके। तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को राइट दिया है कि वो स्टेट से भी लड़ सके, एक मिलिशिया फॉर्म कर सके और गन ओन कर सके और ज़रूरत पड़ने पे स्टेट से लड़ सके। ये दुनिया में और किसी कंट्री में किसी कमज़ोर तबके को ये राइट नहीं है। आप पूरे दुनिया में देख लीजिए, चाहे वो अफ्रीकन कंट्री हो, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, जो माइनॉरिटी है, जो कमज़ोर है, जो दबा जा रहा है, वो स्टेट से नहीं लड़ सकता। हाँ, ये अमेरिका में है ये राइट। तो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ गन ओनरशिप वो है, पर थियोरी से हम बहुत दूर जा चुके हैं। आज जो है गन कोई भी यूज़ कर रहा है, बच्चों को जाकर मार दे रहा है, किसी की दिमागी हालत ख़राब है, वो गन उठा ले रहा है और जाके शॉपिंग रेंज में किसी को शूट कर दे रहा है। तो ये थियोरी से हटकर हम आज एक बहुत प्रॉब्लमैटिक प्रोपोर्शन में
पहुंच चुके हैं। तो कभी थ्योरेटिकली ये फॉलो हुआ है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कमज़ोर जो है या जो आवाम है वो अगर रियासत की बात नहीं मानना चाहती है और वो समझती है कि अपने एंड पे वो डिसाइड कर सकती है तो वो मलेशिया फॉर्म कर सकती है, वो गन उठा सकती है, ऐसा कभी हुआ हिस्ट्री में थ्योरेटिकली इस तरह से फॉलो हुआ अमेरिका में कभी? जब इन लोगों ने डिसाइड किया कि किंग को टैक्स नहीं देंगे तो उससे ये समझिए एक तरह से आता है कॉन्सेप्चुअली, तो उससे आता है ना कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस जो ब्रिटेन से जब ये ब्रेक ऑफ किए तो कॉन्सेप्ट वहाँ से आता है कि हाँ कभी भी जो है जब ब्रिटेन से ब्रेक ऑफ किए तो यहाँ भी जब फेडरल स्ट्रक्चर जब ये सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर से जब वो हटे और स्टेट के ऊपर पावर रहेगा, स्टेट में पावर रहेगा रादर देन सेंट्रलाइज पावर रहेगा, तो उससे वो कॉन्सेप्ट पैदा होता है। ये उसी कॉन्सेप्ट के तहत ऑनवर्ड चल रहा है। एक चीज़ जो हम देख चुके हैं कि गन्स लॉबी जो है वो अमेरिका में हमेशा कहा गया कि बहुत ताकतवर है। ऐसा क्या करने की या जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं हो सकती हैं कि सियासतदान इस दबाव से निकलें और मेरिट पे फैसला कर सकें, कुछ ऐसा जिससे ये शूटिंग्स कंट्रोल हो सकें? ये बहुत डिफिकल्ट है। देखिए जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो एक गन कैपिटलिज्म भी यहाँ शुरू होता है। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद गन्स जो है यूरोप में ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत चीपली अवेलेबल हो जाता है, तो अमेरिकन इंपोर्टर्स जो हैं वो लिटरली $1 to $5 से में पूरे यूरोप से गन यहाँ ले आते हैं और वाइडली अवेलेबल कर देते हैं अमेरिकन को। गन्स जो वॉर में अवेलेबल हुए हैं वर्ल्ड वॉर फाइट करने के लिए, वो यहाँ पे लोगों को रिक्रिएशन के लिए यहाँ अवेलेबल हो जाता है और उसके बाद फिर यहाँ गन मैन्युफैक्चरिंग और शुरू हो जाता है, जो उसके बाद एक्सपोर्ट इजीली पूरे वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो जाता है। डॉक्टर वकार, एक चीज़ स्कूल शूटिंग्स के वाक़यात के हवाले से मैं चाहूँगा, 3 मिनट हैं एंड वी नीड टू कंक्लूड फ्यू मोर थिंग्स ऑन दिस। स्कूल शूटिंग्स के जो वाक़यात हैं, साबिक सदर ओबामा और उसके बाद हम देख चुके हैं कि सदर बाइडन भी गन्स पर कंट्रोल के हवाले से बात करते रहे हैं, लेकिन कोई सॉलिड अगर हम कहें डेवलपमेंट और ये सॉलिड कोई उस हवाले से कोई पेशरफ्त होना तो वो नहीं हुई। अमेरिका का सियासी निज़ाम जिस तरह का है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हों तो शायद बेहतरी की कोई तवक्को बन सकती है इस हवाले से? पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, पर ये लॉबिंग जो है और गन कैपिटलिज्म जो है, इतने ज़्यादा नेक्सस हैं बिटवीन कॉरपोरेट मनी लॉबिंग के ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब तक ये नेक्सस बिटवीन मनी पैसे और पॉलिटिक्स जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ मामला आगे बढ़ेगा नहीं। तो गन्स की तादाद तो फिर डॉक्टर वकार कनाडा में भी बहुत ज़्यादा है, क्या वहाँ लॉज अलाउ नहीं करते? दैट्स सेकंड अमेंडमेंट जो इन दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करती है, या कुछ और भी है ऐसा? वहाँ ऐसे वाक़यात नहीं होते? वहाँ पे जो है इतना ज़्यादा नेक्सस अब तक बढ़ा नहीं है। नेक्सस अमेरिका में जितना ये रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी है ना अमेरिका में, कि आप अगर इलेक्शन हारे तो सीधा आप लॉबिंग में चले गए और लॉबिंग जब खत्म हो गया तो फिर आप कांग्रेस में आ गए। इतना ज़्यादा रिवॉल्विंग डोर नहीं है दुनिया में और कहीं। तो इतना नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स और लॉबिंग अमेरिका का सबसे बड़ा बेन है। जब तक ये नेक्सस रहेगा तब तक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लास्ट 30 सेकंड्स डॉक्टर वकार, इससे अमेरिका की साख पे क्या फ़र्क पड़ता है आलमी सतह पे, जिस तरह के वाक़यात हम हर साल इतने ज़्यादा देखते हैं यहाँ पे? तो एक टेरर, एक फियर सब जगह है। मैं खुद ही पढ़ाता हूँ और मैं टेक्सास में हूँ, तो यहाँ तो ओपन कैरी भी अलाउड है। और ये जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा, और पॉलिटिकल विल भी कैसे होगा, यहाँ कुछ पब्लिक है जो बहुत बड़े तादाद में पब्लिक हैं जो एक राइट मानते हैं कि ये सही है। लोग बहुत बड़े तादाद में लोग मानते हैं कि हाँ स्कूल टीचर्स के पास गन होना चाहिए और उन्हें ट्रेंड होनी चाहिए। तो वही सोसाइटल लेवल पे भी इस हवाले से आप समझते हैं काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार, आप हमारे साथ थे टेक्सास से। इसी पे नाज़रीन खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।